हेलो माई सेल्फ डॉक्टर प्रणय मिश्रा। वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि बहुत सारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं या फिर आयुषपैथी में डॉक्टर्स होते हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो, सिद्धा मेडिसिन के हों, सोवा रिगपा के हों या यूनानी डॉक्टर हों, उनके जहन में एक सवाल जरूर रहता है और उनको जो है पता भी नहीं होता है। तो आज कि क्या वो जो है मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो कौन अथॉरिटी है जो उनको जो है बनाने की अनुमति देता है, और क्या सच में हम जो है इसके लिए मान्य हैं या नहीं हैं। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आज की। और आज की वीडियो में खासकर एनसीआईएसएम की तरफ से ये जो नोटिस है, ये करारा जवाब दिया गया है उन सभी जो संस्थाएं हैं जो इसको मना करती हैं कि ओनली एमबीबीएस डॉक्टर। ठीक है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि क्या जो है माजरा रहा, क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकालने की मजबूरी हुई कि एनसीआईएसएम को जबरन नोटिफिकेशन निकालना पड़ा, और एक जो है एक क्लियर किया एप्लीकेशन के माध्यम से कि क्या चीज़ है। ठीक है। तो इसमें वीडियो में देखेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। तो देख लेते हैं, ये जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, 16 जनवरी 2025 का अभी का नोटिस है। तो इसमें क्या है, नोटिस में देख लेते हैं पहले हम। ठीक है। ये नोटिस जो है एनसीआईएसएम के द्वारा लिखा गया है टू द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल की ये जो है एक फर्म है। ठीक है। इस इनको जो है नोटिस दिया गया है किसके द्वारा, यानी एनसीआईएसएम के द्वारा। ठीक है। तो ये करारा जवाब दिया गया है एनसीआईएसएम के द्वारा गार्डन रीच शिप बिल्डर को। क्या माजरा रहा तो देख लेते हैं। इसमें ये जो है, यहां से देखते हैं, विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव इट इज इन्फॉर्म्ड दैट बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज इन रिसिप्ट ऑफ ईमेल डेटेड 1/9/2024 फ्रॉम डॉक्टर विशाल साहा इन रेस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट ओनली बाय एमबीबीएस प्रैक्टिशनर। अब क्या बात हुई कि इन्होंने जो है जो ये फर्म है, इन्होंने जो है अपना जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा था, इसमें लिखा था कि ओनली साइंड बाय ओनली एमबीबीएस प्रैक्टिशनर। ठीक है। और हु हैव एलोपैथी मेडिसिन। ठीक है, ग्रेजुएट इन एलोपैथी मेडिसिन। तो इन्होंने जो डॉक्टर विशाल साहा हैं, इन्होंने ये जो है एक कंप्लेंट दायर की जो एनसीआईएसएम को मिली, और एनसीआईएसएम ने तुरंत इनको करारा जवाब दिया। ठीक है। इसमें लिखा, इन द सेड लेटर इट हैज बीन मेंशन्ड दैट आई हेयर बाय वांट टू शेयर एन इशू रिगार्डिंग द इशू ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट ओनली बाय एमबीबीएस प्रैक्टिशनर। ठीक है। तो नीड ए फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम एमबीबीएस डॉक्टर ओनली फॉर देयर जॉब। तो यानी उनके जॉब करने के लिए ओनली एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा ही फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा गया था। ठीक है। तो ये जो है एक उन्होंने जो है कंप्लेंट दायर की। फिर इसमें लिखा, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट सब सेक्शन सी ऑफ सब सेक्शन 34/1 of National Commission for Indian System of Medicine Act 2020 passed by the Parliament of India held that Ayurved, Unani, Siddha, Sova Rigpa practitioner are entitled to sign or authenticate a medical or fitness certificate or any other certificate required by any law to be signed or authenticated by a duly qualified medical practitioner। ठीक। तो एनसीआईएसएम ने करारा जवाब देते हुए लिखा कि अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन सी और सेक्शन 34 के नेशनल कमीशन इंडियन सिस्टम मेडिसिन एक्ट 2020 जो पार्लियामेंट ने पास किया था, उसके अकॉर्डिंग कोई भी आयुर्वेदा डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर, सिद्धा डॉक्टर, सोवा रिगपा प्रैक्टिशनर वो है, वो इंटाइटल्ड है साइन करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए। कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकता है, कोई भी फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकता है। ठीक है। तो इसमें आपने कैसे, आपने एमबीबीएस डॉक्टर ही ओनली लिख दिया। तो ये इसका मेन जो है करारा जवाब एनसीआईएसएम करा। ठीक है। फर्दर उन्होंने और क्लेरिफाई किया कि जिनके पास बीएमएस डिग्री है, बीयूएमएस डिग्री है, बीएसएमएस सिद्धा में डिग्री है, या बीएसआरएमएस सोवा रिगपा मेडिसिन सर्जरी में डिग्री है, ठीक है, तो वो सभी जो है एग्जामिन पेशेंट को करना सिखाया गया है उनको। और उनको ये भी सिखाया गया है कि कैसे आपको फिटनेस और मेडिकल सर्टिफिकेट लिखना है। ठीक है। तो हम जो आयुषपैथी के डॉक्टर हैं वो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो अनपढ़ हो। ठीक है। तो उसमें लिखा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता वेस्ट बंगाल इन इट्स ऑर्डर, उन्होंने भी 2023 में बोला कि रजिस्टर्ड आयुर्वेद प्रैक्टिशनर शाल बी इंटाइटल टू ग्रांट ए मेडिकल और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ बाय ड्यूली क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर।
तो लिखा एनसीआईएसएम ने, मतलब सारे तथ्य एनसीआईएसएम ने दे दिए कि भाई हमारे एक्ट के अनुसार जो है कोई भी आयुष का डॉक्टर जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकता है। ठीक है, बाकी इन्होंने लिखा कि ये तो चलो दूर की बात है, वेस्ट बंगाल में हाई कोर्ट ने ही बोल रखा है। ठीक है, 2023 में जो निर्णय आया था। तो उन्होंने कहा काइंडली रेक्टिफाई द सेड नोटिस एंड कंसीडर द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा प्रैक्टिशनर विद क्रेडिबिलिटी। यानी कि आप उसमें लिखिए कि कोई भी पैथी का डॉक्टर हो, ठीक है, उसको बराबर का सम्मान दिया जाए, और ऐसा लिख के ये जो है मतलब एक ऐसी बात ना की जाए कि आप जो है एमबीबीएस डॉक्टर ही उसको जो है मेडिकल फिटनेस दे सकता है। तो काफी अच्छा करारा जवाब था, और इससे एक बात जाहिर हो जाती है कि एनसीआईएसएम बहुत एक्टिव मोड में है अभी। ठीक है, क्योंकि हाल की जो कंप्लेंट है, और हाल ही में जो है इसका रिजल्ट भी आया, 16/1 को नोटिस भी डाला गया, और बाकायदा चेयरमैन जो डायरेक्टर थे इस कंपनी के उसको भेजा भी गया। ठीक है, तो एक तो अच्छी बात है आयुर्वेदा के लिए और आयुर्वेदिक के लिए कि जो एनसीआईएसएम बहुत एक्टिव मोड में है। दूसरी अच्छी बात है कि आप सभी ये इसके लिए जानकार हो जाएं, ये समझ जाएं कि आप भी मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट जो है इशू कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट में हैं, बशर्ते आपके पास डिग्री होनी चाहिए अपनी पैथी में, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसी स्टेट में। ठीक है, तो आप जो है किसी को भी मेडिकल या फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो काफी अच्छी रही होगी और आपको समझ भी आया होगा, ठीक है, कि क्या क्या हमारे रूल्स हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो को पाने के लिए हमारे आयुर्वेद में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।